पाकिस्तान के इस हार का सेहरा किसके सर सजता है? मतलब कि बॉलिंग के सर सजता है या बैटिंग के सर सजता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों शोबों में पाकिस्तान फ्लॉप रहा है। आप देखें कि पहली इनिंग के अंदर बांग्लादेश को मतलब बांग्लादेश पहले तो बॉलिंग को इस तरह से धोता है कि वो 413 रन्स बना देता है, और जब पाकिस्तान की बैटिंग साइड आते हैं तो वो 386 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं। मतलब कि पहली इनिंग के जो 413 रन्स थे वो भी मुकम्मल नहीं कर पाए। लीड तो दूर की बात, वो 413 रन्स भी नहीं बना पाए। और जब दूसरी मतलब कि इनिंग स्टार्ट होती है और बांग्लादेश बैटिंग करता है तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी जो बॉलर हैं ना, वो उस तरह की अपनी बॉलिंग नहीं दिखा पाते जिस तरह की बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जाना जाता है। और पहली इनिंग में हमें लग रहा था कि बांग्लादेश कुछ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी इनिंग में ही बांग्लादेश की आप बॉलिंग को जाकर देखें। मतलब कि नहीद रैना के ऊपर पहले इनिंग के अंदर देखें किस तरह से उसके ऊपर मतलब कि बात हो रही थी, उसको मतलब इतने रन्स लगे हैं कि किसी दूसरे बॉलर को नहीं लगे। लेकिन दूसरी इनिंग जब भी आती है, जब भी आई, तो पाकिस्तानी बैट्समैन इस तरह से वो क्या कहते हैं ढेर हुए उसके सामने, और उसने 5 विकेटें निकाली हैं दूसरी इनिंग के अंदर। पहली इनिंग में मेरे ख्याल में एक उसने विकेट निकाली थी, लेकिन दूसरी इनिंग में उसने 5 विकेटें निकाली। आप देखें मतलब कि कमबैक जिस तरह से उसने किया है ना अपनी बॉलिंग से, कमाल किया है उसने। मतलब कि पाकिस्तान के 5 बैट्समैन उसने आउट किया है। और आप देखें कि पाकिस्तान का जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है उसके बाद मतलब कि सिर्फ फजल के अलावा बाकी कोई भी बैट्समैन अच्छे रन्स नहीं बना पाता। सलमान अली आगा कोई 26, लेकिन उसके बाद रिजवान हो, सऊद शकील हो, इन दोनों ने उस तरह की बैटिंग नहीं की जिस तरह से इनको करनी चाहिए थी और पाकिस्तान को मैच जिताना चाहिए था। मतलब कि 104 रन्स से पाकिस्तान हारा है। इस हार का सेहरा अब बैट्समैनों को दिया जाए या बॉलरों को दिया जाए। मतलब दूसरी इनिंग में बांग्लादेश ने इनको 240 लगा लिए थे, मतलब कोई 70 ओवर के अंदर। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के बैटिंग की बात करें दूसरी इनिंग की, तो मतलब कि पाकिस्तान की बैटिंग जो होती है ना, वो 163 पर ऑल आउट हो जाती है, वो भी टेस्ट के अंदर। इस तरह की इनिंग अगर इन्होंने खेलनी थी तो मतलब कि अब कुछ सो कोल्ड जो बनते हैं ना, जो बाबर आजम से बुग़्ज़ रखते थे, अब वो इस हार का सेहरा बाबर आजम के सर पर ना डाल दें कि वो नहीं था जिसकी वजह से पाकिस्तान को मैच हारना पड़ा है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को ब्लेम दे सकते हैं कि पाकिस्तान की ना तो बैटिंग अच्छी थी, ना तो बॉलिंग अच्छी थी, जिस वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हारा है। मतलब कि 163 पर यार ऑल आउट हो गए हैं, ये मजाक थे यार। बाबर आजम को तो वैसे ही ये, अगर वो शुक्र मनाए बाबर आजम के वो इस मैच के अंदर नहीं था, लेकिन अगर वो होता और बांग्लादेश से ये मैच हार जाते तो सारा का सारा इल्ज़ाम बाबर आजम के ऊपर ही होता कि बाबर आजम ने ऐसी परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से मतलब कि ये पाकिस्तान मैच हारा है। अब तो बाबर आजम नहीं है, अब इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? आप शान मसूद कप्तान को दे सकते हैं। मतलब कि उसने पहली इनिंग में भी कोई 9 रन्स बनाए थे, उसके बाद इस इनिंग में भी उसने कुछ रन्स नहीं बनाए। कमाल कर दिया यार। तो क्या कहते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।